नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार आज बेहद ही गंभीर मुद्दा के साथ आपके बीच आया हूं। बेहद ही गंभीर मामला है, चलिए हम आपको बताते हैं। मैं आपको बता दूं और मैं समझता हूं कि बताने से पहले मैं आपको दिखाता और दिखाते हुए बात करता हूं। देखिए, ये दिनेश यादव जी, अभी कुछ दिनों पहले इनको स्नेक बाइट हो गया था, इनको एक कोबरा ने डस लिया था। देखिए, इनका पैर में भी पट्टी बढ़ा हुआ है। मैं इसलिए गंभीर विषय कह रहा हूँ इस बात को कि इन्हें एक कोबरा बाइट करता है, काट लेता है और उसके बाद चूँकि ये मज़दूर क्लास के आदमी हैं, वालपुट्टी का काम करते हैं, काफ़ी चीज़ों का अभाव है। ऐसा तो रोजी रोटी तो सभी का चल रहा है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन एक इस लोअर मिडिल क्लास आदमी को, वो जब मज़दूर क्लास के आदमी को जब सांप डसता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना जान बचाना। और जैसा कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बार बार सुनते रहते हैं कि सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं सुनते हैं कि भाई ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, सदर अस्पताल है, ब्लॉक का अस्पताल है, रिम्स है, रांची है। तो भाई अब हम थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि इस बेचारे को सांप डसता है, ये सदर अस्पताल भागते हैं और सदर अस्पताल में इनको एक मामूली सुई लगा करके इनको रांची रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद भी जो यथासंभव जो दवाएं इनको चाहिए होती है उसके लिए मना कर दिया जाता है कि नहीं है। वो अंतिम में ये हजारीबाग में अपना इलाज कराते हैं और हजारीबाग सदर अस्पताल में भी जब इनको दवा नहीं मिलती है तो, और बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद ये गरीब आदमी और इनका एक दोस्त महेंद्र यादव, इनके परिवार के कुछ लोग डटे रहे और बहुत मुश्किल से पैसे का जुगाड़ कर पाए। हम समझते हैं कि स्नेक बाइट की दवा आपके अगर कोडरमा में होता तो इस आदमी को इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत पैसा इनके इलाज में खर्च हो गया, हज़ारों रुपया खर्च हुआ भाई, 25-30 हज़ार रुपया गरीब आदमी का खर्च हो जाता है, जिसे कमाने मुँह से लगभग कई महीने लग जाते हैं। और इस इलाज के प्रकरण में जब इन्हें कई जगह दवाएं नहीं मिली तो आप देख सकते हैं इनका पैर जो है बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गया। मतलब दवा और इलाज कराने के बाद भी पैर सड़ने लगा। फिर किसी डॉक्टर के द्वारा इनको यह एडवाइज़ किया गया कि भाई ये जो अंदर से सूजन है इसे पहले देखा जाए कि क्या है। जब खोला गया उस जगह को काट करके, जब डॉक्टरों ने देखा तो वहाँ पाया कि वो अंदर ही अंदर वो जगह सड़ रहा था, जिसे हजारीबाग सदर अस्पताल के डॉक्टर नहीं समझ पाए। अंततः उस सड़े हुए जगह को काट के निकाला गया। आज भी इनका घाव धीरे धीरे भर रहा है। सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है कि किसी प्रकार ये बच गए। तो हम लोग जो झारखंड के लोग हैं, चूँकि जंगल में रहना है, जंगल ही हमारा घर है, हमारा आवास है, हमारे खेत खलिहान जो है, और जंगल झारखंड में झारखंड के बगल में ही सांप भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ये सच बात है। तो सरकार को भी, जहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार चला रही है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं नेता लोग आकर के, मतलब एक ही काम को 4-4 नेता आके बताते हैं कि हम करवाएं, वैसे में आवश्यक होता है कि स्नेक बाइट की जो दवा है उसको हर जगह उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि लोग खेतीहर है, किसान है, मजदूर है, उनको ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ स्नेक बाइट हो सकता है, जहाँ कोबरा डस सकता है। हमारे यहाँ करैत काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, कोबरा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, गेहूमन जिसको बोलते हैं वो भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और आजकल रसेल वाइपर भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि एक गरीब आदमी जो किसी तरह आज इतने बड़े खतरे से बच निकला है, ज़रूरी नहीं है कि आगे जब ऐसा कुछ होगा किसी और के साथ तो वो भी बच निकलेगा। इसलिए सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। मेडिकल स्टोर, सरकारी से लेकर प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर भी दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और सिविल सर्जन को इस बात की गारंटी करनी चाहिए कि उनके यहाँ हर हाल में दवा उपलब्ध हो, ताकि एक गरीब आदमी बर्बाद नहीं हो इस तरह के कभी दुख में आकर के, इस तरह के संकट में आकर के। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके लाइक, शेयर और कमेंट और फॉलो के इंतजार में। धन्यवाद। आपका भाई विनोद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।